नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वराज इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जिससे आप सभी को मालूम होगा कि एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट पे फिर से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, एसएडीओ आ रही हो, जैसे कि उसी की तैयारी के लिए हम सी सेट की तैयारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सी सेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसमें से एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंग्लिश में आज आपको एक बेसिक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि इंग्लिश की नींव है, बोल सकते हैं आप। इंग्लिश की नींव। इंग्लिश की नींव कैसे है? क्योंकि अगर वो चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और सही सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पहली बात तो। ठीक है ना? तो इंग्लिश में आज हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। इंग्लिश में आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो देखिए, चैप्टर में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमें क्या करवाना है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है संधि, है ना? संधि करवानी है अपन को। क्या करवाना है? एग्रीमेंट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होती है। नहीं भी जानते होंगे तो मैं आज आपको बता दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? मगर ये देखना है, समझना कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। ये दो पर्सन के बीच हमें क्या करवाना है? समझौता करवाना है। मगर ये समझौता कैसे होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस भी देखना होगा। जनरली क्या होता है कि आप लोग यहां पे तैयारी करने आते हैं तो यहां पर आप रूम पे रेंट लेते हैं, रूम रेंट पर रहते हैं। तो आप जब रूम रेंट पर रहते हैं तो आपका जो मकान मालिक होता है आपसे एक एग्रीमेंट करवाता है कि भैया 11 महीने का एग्रीमेंट करो, इतने आपकी क्या रहेगी, मतलब रूम का रेंट रहेगा और फलाना फलाना, उस पर और भी शर्तें होती हैं। ठीक है ना? तो वो एग्रीमेंट किसके बीच होता है? आपके और मकान मालिक के बीच। मगर अब हम किसके बीच एग्रीमेंट कराने वाले हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि क्या सब्जेक्ट होते हैं और क्या वर्ब होती है और कैसे इनका एग्रीमेंट आपको करना है। ठीक है? चलिए, तो जनरल अगर मैं स्टैंडर्ड सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इतने ही होते हैं। कितने होते हैं? ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ठीक है? तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। इंग्लिश में अगर मैं टोटल सब्जेक्ट की बात करूं तो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इतने ही होते हैं, बस इतने ही याद रखने हैं आपको मेन, क्योंकि ये तो लिमिटेड है। और जो ये लास्ट पे लिखा है मैंने नेम, इसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि नेम का मतलब होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। और नाउन हमारे पास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब नाउन क्यों लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा, और इनका नाम मालूम क्या है? जो आई से लेकर मैंने इट तक लिखा हुआ है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर वर्ब देखेंगे, और दोनों हम देख लेंगे तो हम क्या करा देंगे इसके बीच? एग्रीमेंट, मतलब समझौता, मतलब संधि करवा देंगे। ठीक है ना? तो हमने सब्जेक्ट देखे, हमारे पास सब्जेक्ट ये होते हैं। जो ब्लू बॉक्स पर है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, और जो इधर लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स पर उसे बोलते हैं नेम। नेम का मतलब नाउन। तो इंग्लिश में समझ लीजिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। ये दोनों जो होते हैं, ये इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो तो वो सब्जेक्ट बनेंगे और ऑब्जेक्ट बनेंगे। कैसे? जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम गोज टू स्कूल, है ना? या राम कोल्ड हर। क्या लिखे? दो सेंटेंस लिखे। तो सेंटेंस होता क्या? पहले देखो, ये होता है सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब, और ये होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। इसी सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं।
जैसे कि ये लिखा हुआ है राम, राम क्या है? नाउन, नाउन मतलब सब्जेक्ट, गोज क्या है? वर्ब है, और ये जो बचा है ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों अगर मिल जाते हैं ना तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट भी देख लेंगे, क्लियर? मगर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमारे, और एक नेम, ये इतने हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश में स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इतने होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब इस पे अब आपको पढ़ना क्या है कि आप सभी को मालूम होगा ये सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है ना? तो मुझे आप बताइए इनमें कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, जल्दी से बताइए। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना, तो कैसे स्मार्ट स्टडी करेंगे आप? जो यू, वी, दे है, कौन? वी, यू और दे, ये तीन होते हैं प्लूरल। बचे हुए सब्जेक्ट है वो सब क्या होते हैं? सिंगुलर। तो मतलब बचा हुआ कौन है? आई, ही, शी, इट और नेम। तो हाई, ही, शी, इट और नेम, इनको हम काई में रखेंगे? सिंगुलर में। और यू, वी, दे, इन तीन सब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? प्लूरल के अंतर्गत रखेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो सब्जेक्ट हमारे पास ये थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, इतने ही स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, क्लियर? सिंगुलर कौन होते हैं? तो सिंगुलर याद नहीं करना आपको, कौन याद करना है? प्लूरल, क्योंकि अपन को स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम पढ़ के ज्यादा याद करना। तो देखो 3 वर्ड याद करने हैं आपको, यू, वी और दे, बस 3 वर्ड याद करना है। यू, वी और दे, ये 3 होते हैं प्लूरल, और जो बचे बाकी वो सब सिंगुलर। तो आपको वो ऐसे हार्ड वर्क नहीं करना है। आई, ही, शी, इट, नेम, है ना? अब कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल कौन होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यू, वी, दे, प्लूरल, बाकी जो बचा है वो सब सिंगुलर। खत्म हो गई कहानी। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखिए, तो ये सब्जेक्ट की कहानी कंप्लीट हो गई कि सब्जेक्ट हमने देखे क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लिया। अब आते हैं वर्ब के पास। किसके पास आते हैं? वर्ब के पास। किसकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है ना? प्लूरल कौन होते हैं? ये 2-3 प्लूरल होते हैं, बाकी सब सिंगुलर। अब हम आते हैं वर्ब के पास। किसके पास आते हैं? वर्ब के पास, ठीक है? अब वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। क्या होते हैं? 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप सभी को याद होती है, आई थिंक मैं लिख देता हूं यहां पे, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, है ना? Do, did, does, will, shall, है ना? और एक ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं मैं बीच पे, इधर लिख रहा हूं can, could, may, might, must, would, है ना? ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है? अब ये लक्ष्मण रेखा क्यों खींची है अभी आपको बताने वाला हूं मैं, है ना? इनको ऐसा क्यों लिखा हुआ है और इनको ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? तो समझना, हेल्पिंग वर्ब इतनी होती है हमारे पास,
हेल्पिंग वर्ब की संख्या इंग्लिश में निश्चित है। निश्चित का मतलब निर्धारित है, इतनी ही होती है, इसके अलावा नहीं होती है, ठीक है ना। मगर मेन वर्ब की संख्या हमें निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये है मेन वर्ब बहुत सारी है हमारे पास, हमें एक्चुअली बहुत सी मेन वर्ब मालूम भी नहीं होती है। तो समझना, मेन वर्ब जो भी आप काम कर रहे हैं, अभी सपोज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, मतलब मेन वर्ब है। तो जो कुछ भी आप दिन भर में करते हो और सोने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो, तो स्लीपिंग भी क्या है, मेन वर्ब है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, अपना बॉडी हिला रहे हो, नहीं भी हिला रहे हो, कुछ भी एक्शन कर रहे हो, वो सब कहीं आती है मेन वर्ब। जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गो, जाते हैं, फिर कहीं आते हैं, कम, फिर टॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम टॉक ज्यादा करते हैं मोबाइल पे, है ना। फिर चैट भी तो करते हैं सर, इसके बिना तो हमें नींद ही नहीं आती है ना, चैट के बिना, है ना। तो चैट होता है। फिर रन, ये कम करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, रन, है ना। और भी बहुत सारी है। ड्रिंक, ड्रिंक भी करते हैं, है ना। ड्रिंक मतलब पीना। अब पीना क्या, पानी, नहीं तो उधर मत चले आना, है ना। ड्रिंक का मतलब होता है जनरली पीना। उस ड्रिंक को आजकल लोग गलत जगह जोड़ देते हैं, है ना। ड्रिंक हो गया आपका, ईट हो गया खाना, ये तो हमारा फेवरेट चीज है। और उससे फेवरेट चीज क्या है, स्लीप, है ना। हमारी लाइफ में 3-4 मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना, सोना और बात करना, ये 3 है ना। तो ऐसी असंख्य होती है, बहुत सारी है, मगर मैंने इतनी ही लिखी हुई है, ठीक है ना। मेन वर्ब बहुत सारी होती है, मगर डेली रूटीन वाली मैंने क्यों लिखी है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मेन वर्ब होती कितनी, मतलब होती क्या है। जो भी एक्शन आप कर रहे हो डेली दिनचर्या में, वो सब आपका मेन वर्ब होता है। और ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या इतनी होती है। इसमें मैंने हैज, हैव, हैड लिखा है तो हैज बीन भी आएगा, हैव बीन भी आएगा और हैड बीन भी आएगा। जैसे विल शेल लिखा है तो विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वो नहीं लिखा, उसका बस एक ही पार्ट लिख दिया है, ठीक है ना। जो ये नीचे लिखी हुई है ना, इसका नाम है मोडाल्स वर्ब। क्या बोलते हैं इसे, मोडाल्स वर्ब। चलिए, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे ही हमारी जो वर्ब होती है ना, जैसे कि ये मेन वर्ब है, ये भी 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसे ही हमारी ये वाली वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आप मुझे बताएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। चलिए मैं बताता हूं। आपको मालूम होगा इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है सिंगुलर है और डज सिंगुलर है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में 1 2 3 4 5 ही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, ओनली सिंगुलर। क्या बोला मैंने, ओनली सिंगुलर। जैसे कि हम बोलते ना भाई, हम लोग जनरली दूध, खुला दूध का पैकेट लेते हैं, सॉरी खुला दूध लेते हैं, तो एक खुला दूध तो हमारे यहाँ जो डबरे वाला आता है वो देने आता है, तो उसमें पानी मिलाता है। मगर एक दूध हम खुद लेने जाते हैं उसकी डबरे वाले घर में, जब वो दूध निकालता रहता है तो हमें एकदम वो दूध जैसे निकालता हम ले लेते हैं, तो एकदम प्योर है ना वो। तो ऐसे ही ये प्योर, प्योर का मतलब एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब ये कैसी है, सिंगुलर, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकती। ऐसे ही बचा कौन, आर, तो आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया और डू हो गया। तो 1 2 3 4 हेल्पिंग वर्ब प्योर प्लूरल होती है। प्योर क्यों बोल रहा हूं, समझना, क्योंकि अब जो बची हुई है वो क्या होती है फिर सर, तो समझना, जिनको अंडरलाइन करा है वो सिंगुलर प्योर हेल्पिंग वर्ब है, और जिनको गोला करा है वो प्लूरल प्योर प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो बची क्या है, बची कौन बची है, हेड बची है, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं ऐसे, हेड बची है, डिड बची है, विल बची है और शेर बची है। तो जिसको मैंने त्रिभुज पे रखा हुआ है इनको हम बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी का मतलब वो पुलिस वाले एसपी नहीं, एसपी का मतलब सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो हेड, डिड, विल और शेर ये सब कैसी होती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मतलब क्या, अपने घर में जो डबरे वाला आता है वो दूध कैसा देता है, मिलावट वाला। मिलावट वाला मतलब उसमें पानी भी है और दूध भी है। तो ये जो वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है।
मतलब दोनों सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर देते हो आप। मगर जिसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है उसको ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करूंगा, और जिनको मैंने सर्कल में रखा है उनको ओनली और ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये है, तो एसपी कौन सी है? ये हो गई। अब ये बची हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना पूरी की पूरी मोडाल होती है एसपी। मोडाल वर्ब्स का नेचर कैसा होता है? एसपी। एसपी का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। अभी मैं सेंटेंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए पहले इधर भी देख ले, सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, तो आप जल्दी से बताइए इन सब में सिंगुलर कौन है। तो जैसे ही बच्चा इन वर्ब्स को देखता है तो सबसे पहले बोलता है ये सब सिंगुलर है, क्योंकि उसके माइंड पे बचपन पे मैडम ने एक SES वाला फंडा डाल दिया है। इतना गलत फंडा डाला, उनने डाला सही है मगर हमने उसे सुना गलत है, क्योंकि उस समय जब हमें मैडम पढ़ा रही थी हमारा ध्यान कहीं और था, किसी और पर था। हमने प्रॉपर देखा नहीं कि मैडम SES किस पे लगवा रही है। तो समझना, ये जितनी वर्ब आपके सामने लगी हुई है ये सब कैसी है? प्लूरल है। इन सबको आपको वहां लिखना है। तो सर इनका सिंगुलर क्या है? तो समझना, इन सब वर्ब के एंड में दिया आप क्या लगा दोगे? SES और IES। ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, SES और IES। ये वर्ड्स अगर किस पे लग जाते हैं? किसी भी वर्ब पर लग जाते हैं, तो वो ये वर्ड जिसकी भी वर्ब के एंड में लग गए, मेन वर्ब के, तो ये क्या कर देंगे? इस मेन वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। जैसे मैंने बोला गो, तो गो में SES IES नहीं है, मतलब ये प्लूरल है। बट मैंने बोला गोज, तो इस पे मुझे SES IES में से ES दिख रहा है। तो जैसे ही मेन वर्ब में आप क्या लगा दोगे? SES या IES में से कोई भी चीज लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और किसी भी अगर मेन वर्ब में आपको SES IES नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इसके भी दो भेद पढ़ लिए हमने, सिंगुलर और प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब के भी देख लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक बार और देख लो मेन वर्ब, नहीं समझ में आया तो। जैसे कि मैंने बोला कम, अब मुझे बताओ कम मेन वर्ब है? बोलोगे हाँ मेन वर्ब है। और मुझे कम में SES या IES दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो किसी भी मेन वर्ब में, इंग्लिश की कोई भी मेन वर्ब हो, अगर उसके अंत में आपको SES और IES ये तीन वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो वो समझ जाना कैसी होगी? प्लूरल मेन वर्ब होगी। और अब मैं लिखता हूं कम्स। क्या लिख दिया मैंने? कम्स। तो इस मेन वर्ब के एंड में क्या दिख रहा है? मुझे ES दिख रहा है, तो ये कैसी हो गई? सिंगुलर। इस पे नहीं दिख रहा है तो ये कैसी हो गई? प्लूरल हो गई। तो सर आप ये क्या बता रहे हैं? सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें करना क्या है? तो देखिए, हमने सिंगुलर प्लूरल देख लिए, सब्जेक्ट सिंगुलर देख लिए, सब्जेक्ट प्लूरल देख लिए, वर्ब सिंगुलर देख ली, वर्ब प्लूरल देख ली। तो अब हमें करना क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। मतलब अब वकील साहब ने जो अपनी दो शर्त बोली थी, क्या बोली थी? कि सिंगुलर सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर वर्ब से कनेक्ट करना है और प्लूरल सब्जेक्ट को आपको प्लूरल वर्ब से कनेक्ट करना है। मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी बता दिए हैं और प्लूरल वर्ब भी बता दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी आपको सिंगुलर प्लूरल बता दी है, मेन वर्ब में भी आपको सिंगुलर प्लूरल बता दिए है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब कैसे हमें सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको ही बताना है। जैसे कि मैंने बोला सब्जेक्ट, ये लिखा है I, we, you, they, he, she, it, और ये नेम की जगह मैंने लिख दिया राम। क्या लिख दिया? राम लिख दिया। ठीक है, तो हमें इन सब्जेक्ट के साथ अब एग्रीमेंट करना है। ठीक है ना? मैं वर्ब लिखते जाऊंगा, आपको बताना है कि किन किन सब्जेक्ट के साथ वो वर्ब लगा सकता हूं। मैंने लिखा कम, ये कम वर्ब, अगर मुझे एग्रीमेंट करना है किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो ये आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। मगर एग्रीमेंट करने के लिए दो शर्तें आपको लगानी पड़ेंगी। कौन सी? वकील वाली। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। ये वर्ब कैसी है? कम। इसके एंड में SES IES आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जिस भी मेन वर्ब के एंड में
एस ई एस और आई ई एस नहीं आ रहा है, वो होती है प्लूरल मेन वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास? वी है, यू है और दे है। बाकी किसी के साथ लग सकता है क्या? हाँ, एक और है, आई के साथ भी लग सकता है। अब ये आई अपवाद है, ये अपवाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि आई के साथ कम क्यों आ रहा है। आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट तो आई कम्स होना चाहिए, मगर आप बचपन से क्या बोल रहे हो? आई गो टू स्कूल, ये बोल रहे हो। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए आगे के लेक्चर में लाऊंगा, तो अभी भूल जाइए कि इसको अभी बाद में अपन देखेंगे। बाकी ही के साथ कम लगा सकता हूं क्या? नहीं। शी के साथ कम नहीं, क्यों? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने लिख दिया आप इधर, कम की जगह कम्स। तो इस मेन वर्ब के एंड में देखो एस आ गया। मैंने क्या बोला? एस ई एस और आई ई एस, ये तीन वर्ड किसी भी मेन वर्ब में लग जाते हैं ना, तो वो मेन वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो कम्स क्या है? सिंगुलर है। तो अब ये किसके साथ जुड़ सकती है? इसका एग्रीमेंट किस किस सब्जेक्ट के साथ हो सकता है? ही के साथ हो सकता है, सी के साथ हो सकता है, इट के साथ हो सकता है और नाम के साथ हो सकता है, ठीक है। अब नाम पे कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पे। तो ये एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं हम ये मेन वर्ब नहीं, अब एक हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। मैंने लिखी आर, तो आर को किस किस के साथ कनेक्ट करूंगा बताओ? वी आर होता है, यू आर होता है और दे आर होता है ना। ही आर होता है क्या? नहीं होता। तो बस वी यू और दे। अब देखो आई के साथ आर कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब अगर मैं बोलता हूं इज, क्या बोला मैंने? इज, तो इस किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं? ही के साथ कर सकता हूं, शी के साथ कर सकता हूं, इट इज हो सकता है, राम इज हो सकता है, इन सब के साथ। मतलब ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ मैं इज लगा सकता हूं। अब आई के साथ इस क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि आई भैया राजा इंसान है, आई की अपनी खुद की एक मेन हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है एम। ये भी सिंगुलर होती तो आई एम होता है, तभी तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो वैसे बोलते हो आई एम अंकित, आई एम राहुल, आई एम सिद्धार्थ, ऐसे बोलते हो। तो आई के पास अपनी खुद की एक हेल्पिंग वर्ब है और ये किसी के साथ नहीं आती है, ओनली किसके साथ आती है? आई के साथ आती है। मगर मैं इधर वॉज कर देता हूं, क्या करता हूं? वॉज। तो मुझे बताओ, आई के साथ भी हम वॉज लगा सकते हैं, ही के साथ भी वॉज, सी के साथ भी वॉज, इट के साथ भी वॉज और राम के साथ भी वॉज। क्यों? क्योंकि वॉज है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा कनेक्ट होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास इतने होते हैं, मतलब यू वी दे को छोड़कर सभी सब्जेक्ट वॉज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बस कौन नहीं होगा? यू वी और दे। अगर इसी के स्थान पर अगर मैंने हैव लिख दिया, क्या लिख दिया? हैव, तो हैव से कौन कौन कनेक्ट होगा? हैव कैसी है? प्लूरल है, तो वी भी होगा, यू भी होगा और दे भी होगा और आई भी होगा। ये अपवाद है फिर से, है ना, आई हैव होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। मगर इन चारों के साथ हैव लगा सकता हूं क्या? नहीं, ये एग्रीमेंट के विरुद्ध में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, और ये कैसी वर्ब है? प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने देख लिया। अब देखिए मैं यहां लगाता हूं डिड, क्या लगाया? डिड। तो डिड का यूज आप ये सबके साथ कर सकते हो, ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, और भी कोई भी सब्जेक्ट अगर इंग्लिश में होगा सबके साथ आप डिड लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिड क्या होता है? एसपी होता है। कैन यूज कर सकता हूं सभी के साथ, क्यों? कैन भी क्या होता है? एसपी होता है। मोडाल्स वर्ब सब आ सकती है, यहाँ पे जितनी भी मोडाल्स वर्ब है वो सब यहाँ आ सकती है, सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकती है, ठीक है ना। मगर मैं बोलता हूं डू और डज, क्या बोला मैंने? डू और डज। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, और मैंने आपको बताया था जिस भी मेन वर्ब में एस ई एस आई एस हो रहा है वो सिंगुलर होती है। तो डज में एस दिख रहा है आपको, ई एस दिख रहा है, तो ये सिंगुलर है। इस पे नहीं दिख रहा है मतलब ये प्लूरल है। तो क्या होगा? वी डू, यू डू, दे डू और आई डू भी होता है, ये अपवाद है, ठीक है ना, अपन आगे देखेंगे। बाकी इन सबके साथ क्या आएगा? डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय प्लूरल वर्ब। मगर ये जो आई है ना, ये है अपवाद, ये अपवाद अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे समझ में आया कि कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगानी है। इसीलिए आप क्या बोलते हो?
मैंने बोला रोहन, रोहन ऑलवेज कम लेट इन द क्लास। अब ये सेंटेंस बोला, रोहन हमेशा क्लास पे लेट आता है, ये सेंटेंस बोला है। तो रोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, नाम है, नाम मतलब कैसा होता है, सिंगुलर, आपको मालूम है, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये कैसी वर्ब लगी हुई है, प्लूरल लगी है, क्योंकि इसके एंड में एस ई एस आई एस नहीं है। हमें प्लूरल को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, किसी भी मेन वर्ब के एंड में एस ई एस आई एस जोड़ दो तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो इसमें भी जोड़ दो एस, अब ये बन गया सिंगुलर। अब एग्रीमेंट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, ये सही है। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी है तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं आज से है और अभी से, ठीक है। बस क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको, सब्जेक्ट मतलब नाउन पढ़ना पड़ेगा। नाउन में बहुत सारे वेरिएशंस है, क्योंकि प्रोनाउन तो इतने ही होते हैं, आई वी यू दे ही शी, इतने ही प्रोनाउन होते हैं आपके पास। मगर ये जो नाम है ना, नेम, ये नाउन बहुत सारे हैं। इसमें फिर आपको स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी नाउन सिंगुलर है, कौन सी नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। हमने क्या देखा कि कौन सी सब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन सी वर्ब प्लूरल होती है या सिंगुलर होती है। बस करना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, जोड़ी कैसे बिठानी है आपको। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसकी जोड़ी सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसकी जोड़ी प्लूरल वर्ब के साथ बिठानी है आपको, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको एग्रीमेंट सिखाता है। बस आपको जानकारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है और प्लूरल वर्ब कौन है। मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि किसी भी मेन वर्ब में आप एस ई एस आई एस देखते हो तो वो सिंगुलर होती है, और जिसपे नहीं दिखता है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे और ग्रामेटिकली सही कर पाएंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश में आगे कदम उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे आपको और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।